स्किल टेक्निकल टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑप्शन सेलिंग के इस कोर्स में। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये कोर्स है जो ये पूरा ऑप्शन सेलिंग को डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी हम इस ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ ऑप्शन बाइंग को भी इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी ऑप्शन के जो बेसिक होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों के लिए एक जैसे ही होते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मार्केट में बने होंगे, या फिर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि न्यू है मार्केट में और मार्केट में अभी जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि पहले से ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स है, ये आप सभी की मदद करेगा ऑप्शन सेलिंग को सीखने में। इस कोर्स में हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर कर प्रो लेवल तक जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी चीज़ें हैं इस कोर्स में सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट है ये एक बहुत बड़ा समुद्र है और जो ट्रेडर हैं वो सारे इसमें तैरने वाले तैराक हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो तैराक है, स्विमर, वो किनारे पर पहुंच जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, या हम कह सकते हैं तैराक हैं, जो अपनी दौड़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। और ये बीच में छोड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है लॉस। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लॉस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में प्रॉफिट और लॉस ये दोनों है जो ये गेम का हिस्सा है। ठीक है, अगर एक पर्सन को प्रॉफिट होता है तो जो उसके सामने वाला पर्सन होगा उसको लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा है वो कोई भी कंपनी हमें अपनी जेब से नहीं देती। ठीक है, हमें अपने नॉलेज के जोर पर, अपने दम पर किसी दूसरे की जेब से निकालना पड़ता है, और ऐसे ही जो सामने वाला पर्सन है वो काम कर रहा है। और ये जो पैसा निकालने की कला है किसी की जेब से, इसी को ही मार्केट में स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जिसकी स्ट्रेटजी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई भी बंदा अपना लॉस बनाने के लिए नहीं आता है। हर एक बंदा जो है वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए आता है। तो हर कोई जो है अपनी अपनी स्ट्रेटजी में क्या है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, चाहे वो कोई बिग इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई छोटा सेलर है। ठीक है, और जो ऐसे है जितने भी बड़े बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो शेयर मार्केट के समुद्र के मगरमच्छ हैं, जो कि छोटी मछलियां, जो छोटे ट्रेडर हैं या बीच में तैरने वाले तैराक, सभी को खाने का जो है बल रखते हैं। क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि रियल लाइफ में होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है दुनिया उसकी होती है। वैसे ही शेयर मार्केट में है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है मार्केट उसकी तरफ चलेगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो कि छोटे ट्रेडर हैं उनको लॉस हो जाता है। तो हमें क्या है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी में जो है एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं शेयर मार्केट के, तो जो आपके लॉस हैं, लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लॉस कम हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि लॉस बिल्कुल ही जीरो हो जाए आपका। और इसके लिए जो है आपको आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन रखना पड़ेगा और लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आएगा, जिससे आप ग्रीड से भी बच सकोगे और आपकी साइकोलॉजी भी मेंटेन रहेगी। और देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में जो है लॉस है वो हर एक किसी को होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, क्योंकि फेलियर से ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी आपका लॉस हो तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो खराब ना हो, क्योंकि ये एक गेम का हिस्सा है और ये कन्फर्म है कि ये होगा। ठीक है, और कितना होगा वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड कर सकता है कि आपने अपना लॉस कितना लिमिट किया हुआ है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी कोर्स या बुक है वो आपको क्या है, आपकी साइकोलॉजी में, आपके सेल्फ कंट्रोल में, इसमें एक्सपर्ट नहीं बना सकता। इसके लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो सारी चीज़ें हैं या आप पर ही डिपेंड करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कोर्स आपके बिल्कुल ज़रूर काम का नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से बेसिक्स सीखने को मिलेंगे जिस पर आप लगातार वर्क करोगे, बार बार आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी,
ठीक है। इन पर अगर आप लगातार वर्क करोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है और स्ट्रेटजी है वो ऑटोमेटिक जो है मेंटेन हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं किल टेक्निकल के इस ऑप्शन सेलिंग कोर्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या है कि कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे को लगेगा कि आपको कुछ और ऐड करना है इस कोर्स में, तो मैं साथ के साथ ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट के जितने भी बेसिक्स बनते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉल पुट क्या चीज़ें होती हैं, क्या एक्सपायरी क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी जितने भी बेसिक्स बनते हैं इसके, जो हमें पता होनी चाहिए, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। और जो है चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे ऑप्शन चैन के बारे में, कंप्लीट ऑप्शन चैन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कि ऑप्शन चैन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, आईवी क्या चीज़ होती है, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आईवी कैसे मार्केट को इफेक्ट करती है, ये सभी जो छोटी छोटी बातें बनती हैं मार्केट में जो हमें जानना जरूरी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है वो कैसे बनता है, कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऑप्शन प्रीमियम के कौन कौन से जो है ये कंपोनेंट है, कैसे ऑप्शन प्रीमियम को बनाया जाता है, कैसे मार्केट इसको इफेक्ट करती है, एक्सपायरी पर कहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी हो, ये सभी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में हम ऑप्शन ग्रीक्स को देखेंगे, जो कि कंप्लीट एक मैथमेटिकल के ऊपर जो है हमारा चैप्टर होने वाला है, मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, कितने प्रकार के हमारे ऑप्शन ग्रीक हैं, कैसे ये प्रीमियम को इफेक्ट करते हैं मार्केट की मूवमेंट के साथ या मार्केट की वोल्टिलिटी के साथ, जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, इन सभी के साथ कैसे जो है ऑप्शन प्रीमियम को इफेक्ट करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 4 में जो एक छोटा सा चैप्टर हमारा बनता है, उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़र्क है, इन दोनों का जो है हम थ्योरेटिकली देखेंगे क्या क्या फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि जिससे हमें प्रेफर करनी है ऑप्शन सेलिंग, मैं क्यों प्रेफर करता हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसी चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि बास्केट्स कैसे बनाते हैं, कि बास्केट से ऑर्डर कैसे लगाना है, हमें ऑप्शन सेलिंग में कैसे बास्केट का यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, ये जो चार चैप्टर हैं पहले वाली, ये थ्योरेटिकली है, ठीक है। इसमें जो है बेसिक्स है मार्केट की, और ये सभी को पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जो हमारे होंगे ये थ्योरी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 5वां चैप्टर होगा ये भी थ्योरी पर ही है, मार्केट व्यू कैसे बनाएंगे, कि इसमें पर मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर्स के ऊपर बताऊँगा, इंडिकेटर्स कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें सेलिंग में मार्केट का व्यू बनाना है, कि ट्रेड लेने से पहले हमें जो है मार्केट का व्यू होना ज़रूरी है, ठीक है, कि हम कौन सी दिशा में मार्केट जाने वाली है, ट्रेंड के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 है जो, यहाँ से हम कंप्लीटली ऑप्शन सेलिंग पर हो जाएंगे, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, क्योंकि इसके पीछे जो है हम बाइंग को भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि जो है हमारी हेजिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें हमारी जो है बाइंग काम आएगी। और सेलिंग के साथ साथ अगर हम बाइंग को भी समझ लेते हैं तो सेलिंग को समझना भी थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में हम स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे, जो हमारी कंप्लीट 8 स्ट्रेटजीज बनती है ऑप्शन सेलिंग की, उनके ऊपर, जिसमें हम नेक्ड सेलिंग और हेज के द्वारा जो भी हम सेलिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं उन सभी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 में हम बात करेंगे कि जो हमारी आयरन कॉन्डर स्ट्रेटजी है ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो सबसे ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डर, उसी को ही लेकर मैं चलूँगा चैप्टर नंबर 7 और 8 में, ठीक है। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में हम बात करेंगे कि जैसे हमारी मान लीजिए कोई पोजीशन चल रही है, उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, हम लॉस में जा रहे हैं, तो उस ऑनगोइंग पोजीशन को हमने कैसे मैनेज करना है। मेरे कहने का मतलब इसमें हम बात करेंगे हमारी जो एडजस्टमेंट थ्योरीज होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में हम स्टैंडर्ड डेविएशन और जो अदर फॉर्म्स है जिससे हम स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा
जिससे आपको जो सेलिंग के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ जाएगा कि हम सेलिंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई व्यापारी है जो कि अनाज का व्यापार करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, रुपये 2000 के प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है 100 क्विंटल गेहूँ है वो खरीदता है। ठीक है, तो ऐसा करने में उसे जो कंप्लीट अमाउंट लगा है वो कितना लगा है, 2000 इंटू 100, तो वो हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, तो वो व्यापारी क्या करता है, अब आगे किसी व्यापारी को 2100 के भाव से प्रति क्विंटल वो जो गेहूं उसने पहले खरीदा था वो बेच देता है। तो ऐसा करने पर उसे जो कंप्लीट अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2100 इंटू 100 वो मिलेगा 2,10,000 रुपये। तो इस उसने जो कंप्लीट ट्रेड की, पहले बाय किया फिर सेल किया है गेहूं को, तो उसमें इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 2,10,000 माइनस 2,10,000 रुपये उसका कंप्लीट प्रॉफिट रहा है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर उसका मैं सीधा प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि 100 क्विंटल उसने जो गेहूँ खरीदा था और प्रति क्विंटल के हिसाब से उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 100 इंटू 100 करूँगा तो 10,000 उसका प्रॉफिट आ जाएगा। सेम वे में हम स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट और लॉस करते हैं। हम कुछ क्वांटिटी में शेयर को बाय करते हैं और महंगे होने पर उन शेयर को बेच देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट होता है। जितने पॉइंट का उसमें गैप आता है, जितने प्राइस का, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करने पर। और अगर उसका प्राइस सस्ता हो जाता है तो जो हमारा है लॉस होगा उसी क्वांटिटी के और प्राइस के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में जो प्रॉफिट लेने के लिए हमें पहले सामान को खरीदना पड़ता है और फिर हम उसे बेचते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, चाहे हमारे पास कोई सामान है या नहीं है, हम पहले उसको बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें पहले जो बाइंग साइड से वो समझना पड़ेगा, वो आसान है, सिर्फ सिंपल रियल लाइफ की तरह ही होता है उसमें। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्री है उसके जो है 50 शेयर्स 2500 के रुपए के हिसाब से खरीद लिए और शेयर का जो प्राइस है वो बढ़कर 2600 रुपये हो गया है। ठीक है, तो मैंने जो शेयर है वो बेच दिए। ठीक है, अब क्या है, 50 शेयर थे मेरे पास और 100 जो है पॉइंट का उसमें जो है डिफरेंस आ गया। 2600 में से मैं से 2500 घटाऊंगा तो 100 पॉइंट का जो है प्राइस में डिफरेंस आ गया। तो जो मेरा इस कंप्लीट पोजीशन बनेगी, पहले मैंने बाय किया है फिर सेल किया है, तो कंप्लीट पोजीशन बनेगी, उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 50 इंटू 100 वो होगा 5,000 रुपये। ठीक है, ऐसे अगर शेयर का प्राइस है वो घटकर मान लीजिए 2400 हो जाता तो मुझे 50 इंटू 100 जो है 5,000 रुपये का लॉस हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब हम बाय करते हैं तो हम सस्ते शेयर को खरीदते हैं और महंगा होने पर बेच देते हैं। लेकिन सेलिंग में हम इससे उल्टा काम करते हैं। देखिए कैसे, हम पहले महंगे जो शेयर हो चुके हैं उनको पहले बेच देते हैं और सस्ता होने पर उनको खरीद लेते हैं। देखिए ये कैसे काम करती है। मान लीजिए सेम वही रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर थे वो मैंने 2500 रुपये के भाव से बेच दिए, 100 शेयर इस बार मैंने बेचे हैं। और मान लीजिए कि अब रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर का प्राइस है वो 2400 रुपये हो गया है, तो जो मेरी पोजीशन है उसका प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा कि जो हमारा गैप पड़ा है 2500 से लेकर 2400, मैंने उसको सेल किया हुआ है शेयरों को, बाय नहीं, तो इसलिए जब शेयर सस्ते होंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा। सेम वे में जितने पॉइंट का हमारा गैप आएगा प्राइस में, उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारी जितनी क्वांटिटी है, हम 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 का जो मेरा है प्रॉफिट होगा। अगर लॉस की बात करें तो लॉस हमारा इस तरीके से होगा कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर है उनका प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो वो 2500 से बढ़कर 2600 हो गया, तो 100 पॉइंट का जो है अप मूवमेंट आ गई है उसमें। तो जब हम सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो प्राइस बढ़ने पर हमारा लॉस होता है। तो इस पोजीशन में मेरा कितना लॉस होगा, सेम वही वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 100 पॉइंट का जो है मूवमेंट आया है तो मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, तो मैं 100 इंटू 100 करूँगा तो 10,000 का मेरे को लॉस होगा अगर रिलायंस का प्राइस बढ़कर 100 हो जाता है, 2600 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम सेलिंग साइड बनाते हैं, पहले किसी भी शेयर को सेल करते हैं, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा जो भी हमने शेयर सेल किया है वो नीचे जाए, डाउन मूव जाए उसमें, और अगर उसमें अप मूवमेंट आता है तो हमारा लॉस होगा। और बाइंग साइड में ऐसा होता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि उसमें अप मूवमेंट जाए, जो भी हमने बाय किया है
ठीक है, पहले। और वो जब डाउन जाता है तो हमारा लॉस होता है।